जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र बच्चों। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है दिगंबर मुनि की निंदा का फल। बच्चों, दक्षिण देश की अलकापुरी नगरी में जयसेन नामक सम्राट हुआ। उसकी अत्यंत रूपवान जयसेना नाम की रानी थी। सम्राट जैन धर्म का अनुयायी दिगंबर साधुओं के चरणों का भ्रमर था। वहीं उसकी रानी महामिथ्यावनी विषय नुरक्ता थी। एक दिन वह अपने महल में आदमकद दर्पण के सम्मुख खड़ी हुई अपने सोने जैसे शरीर को एकटक देखकर इठला रही थी। ठहर ठहर कर अंगड़ाइयाँ लेकर मानो शरीर को तोड़े डाल रही थी। 4 दिनों की चांदनी वाली इस क्षणभंगुर काया के श्रृंगार में ही उसने जीवन की इतिश्री मान ली थी। तभी अचानक सम्राट के जोर जोर से शब्द करने की आवाज़ सुन झरोखे से झाँक कर देखा तो दिगंबर मुनिराज को पाया। उनके रूप को देखकर वह जयसेना न जाने कितने प्रकार के खोटे विचार करने लगी। यहाँ नंगा जंगली असभ्य यहाँ कहाँ से आ टपका। थोड़ी भी लज्जा नहीं है। इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा को भी लांघ चुका है। लोक व्यवहार से कोसों दूर रहने वाले इस मलिन वेशधारी दिन दरिद्रों को एक फटी हुई कॉफिन भी नहीं जुट सकी। धिक्कार! इसके जीवन को कितना बदसूरत बदन है इसका। मैल की तो परते की परतें चढ़ गई हैं। मानो वर्षों से तो पानी के दर्शन भी नसीब नहीं हुए हों। यह विचित्र प्राणी तो इस पृथ्वी पर भार स्वरूप ही है। इसे देखकर तो मेरा जी मचलाता है। तभी मुनिराज को सम्राट जयसेन ने विधि पूर्वक पटगाहन कर आहार कराना प्रारंभ किया। मुनिराज को आहार करते देख विचारती, हे, इसके खाने पीने का तरीका भी कितना अशिष्ट है। बैठकर भी नहीं खा सकता। जंगली असभ्य कहीं का। भिखारी भी सकोरे या पत्तल में खाते हैं, परंतु यह नंगा तो बच्चों से भी गया बीता है। इसे तो विभिन्न व्यंजनों को खाने का भी ज्ञान नहीं है। मूर्ख को हलवा, दूध, मलाई, दाल, दलिया जो भी दिया जा रहा है उन सबको एक में एक करके हैवानों जैसा खा जाता है। इस प्रकार न जाने कितनी गंदी विचारधाराओं से अपने ही भावों द्वारा स्वयं को दुष्कर्मों से बांध रही थी। समदर्शी मुनिराज ज्ञान भूषण जी आहारोपरांत जंगल की ओर प्रस्थान कर गए, किंतु रानी जयसेना ने अपने विचारों से अपना भविष्य बिगाड़ लिया। अर्थात कुछ ही समय बाद रिसने वाला दुर्गंध युक्त गलित कुष्ठ हो गया। इतनी बदबू कि मक्खियों के सिवा कोई भी पास नहीं भटकता। सारी चमचमाती कंचन काया विभत्स हो गई। रानी जयसेना समझ गई कि यह सब उन दिगंबर मुनि की निंदा का फल है। सर्व उपचार विफल होने पर अंत में मुनि ज्ञान भूषण के चरण ही उपायभूत रहे। जयसेना उन्हीं मुनि के चरणों में पहुंची, अपने कृत की निंदा तथा उनके प्रति अतिशय श्रद्धावान हुई। परिणाम स्वरूप मुनिराज ने 29वें काव्य का शुद्धि मंत्र के साथ जाप करने को कहा। रानी ने वैसा ही किया। बस फिर क्या था, रानी जयसेना का शरीर पूर्णतः दमकने लगा।